माय डियर फ्रेंड को समझा लें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। इनका पुतिन से मिलना जुलना, उधर से उनकी फाइलों के पन्ने खुलना, ये लगातार चल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री डरे सहमे से क्यों नजर आते हैं, आखिर बौखलाहट क्यों है, अब लोगों के सामने आ रहा है। अब अगर आप बात को ना समझोगे तो बात एक और विदेशन में चल रही है, और खासतौर पर अमेरिका में चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सीधी सीधी जो चुनौती दे रहे हैं, कछु मामलो ऐसा है, कछु कोई ऐसी फाइल है कि जहाँ में कछु ऐसी कहानी है कि जाते कछु बहुत लंबो चौड़ो कोई लफड़ा है सके देश में, वो फाइल डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने दबा रखी है। और जो कि कहते हैं कि अभी तो टैरिफ बढ़ाओ 100%, अब 200% कर देंगे और 500% कर देंगे, वह फाइल को ही मामलो है जो ज़्यादा बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं डोनाल्ड इस ट्रंप। तरीके से मोदी जी कह रहे थे काला धन दबा हुआ है, अगर वहां से वापस आएगा तो 15-15 लाख रुपए तो बस यूं ही आ जाएंगे। वो काला धन तो आया नहीं, काला चिट्ठा जरूर आना शुरू हो चुका है। और जब वो काला चिट्ठा आएगा तो न जाने कितने हमारे बड़े बड़े नेताओं के तो चिट्ठे यूं ही खुल जाएंगे। चलो बड़ी चिट्ठा पे बात बाद में करेंगे, बात को आप समझ होगा। अभी यह बात को ज्यादा हवा देनी सही ना था, न और कुछ मसाला आन दो, आगे बाद में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे नीतीश नेताओं की। तो इस तरीके के घटिया नेता, इस तरीके के छिछोरे नेताओं को तो जेल में डाल देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यही आशंका जताई है कि अगर हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर इस तरीके के नेता पनपते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं होगी। महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए चिंतित है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बात भी कह दी है कि जिस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा घातक है। हमारे देश की बहन बेटियों की, हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है, और हमारे देश की बहन बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से कहीं तक भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश के अंदर महिलाएं। ये बात कही है। दूसरी बात, उन्होंने एक मुद्दा और उठाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का हमारे यहाँ संसद में चर्चा हो रही है और आपस में जो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष एक दूसरे में उलझ रहे हैं, काम की बात कुछ नहीं हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं। महिलाओं को किस तरीके से उनकी इज्जत नीलाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर रहे हैं, उनके समर्थक जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यही लोग जब अगर इस तरीके से करेंगे तो रक्षा की भक्षक बना रहेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। इस देश की महिलाएं, इस देश की बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दूसरा मुद्दा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उठाया है कि जो संसद के अंदर उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें चल रही हैं। कभी किसी बात पर चर्चा हो रही है, आपस में वाद विवाद हो रहा है, कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल रही है सत्र की। तीसरा मुद्दा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उठाया है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर प्रदूषण फैला पड़ा है, हमारे देश के अंदर प्रदूषण फैला पड़ा है, ये प्रदूषण मुक्त भारत होना चाहिए था। लेकिन जब सांस लेने के लिए हवा सही नहीं मिलेगी, पीने के लिए जब सही पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो इस देश के अंदर बाकी और सुविधाएं कहां से आएगी। मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो प्राकृतिक हमारी देन है, उसी को खत्म कर दिया, वही सारी की सारी नेस्त नाबूद कर दी। तो इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपनी दूरदृष्टि दिखाते हुए और दूरदर्शिता दिखाते हुए ये कह दिया है कि जिस तरीके से ये केंद्र में सरकार है, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके मुंह पर तो करारा तमाचा मारा है, खींच के तमाचा मारा है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के इस ट्वीट ने। क्यों? क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कड़ा प्रहार किया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। अगर बी टीम है तो कड़ा प्रहार क्यों कर रही है, तो बड़ा करारा तमाचा मारा है। और साथ ही जन समुदाय के जो मुद्दे हैं, जन समस्याएं जो हैं, वो उठाइए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। साथियों से मेरी अपील है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जो ये संदेश हैं और जो करारा तमाचा मारा है मनुवादियों के गाल पर, तो ये वीडियो अपने आप आपके मोबाइल में रुकनी नहीं चाहिए। अपने आप ही इसको उठा करके आप शेयर कर दें, अपील करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और शेयर करते समय एक बात और ध्यान रखना, मनुवादियों के लिए एक संदेश भेज रहा हूं, ये संदेश मनुवादियों तक पहुंचा देना। और ये संदेश वो है कि मनुवादियों, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुक्ति दिलाने का काम किया था पाखंडियों से। अब पाखंडियों को सलामी दिलाने का काम नहीं चलेगा, और अगर पाखंडियों को सलामी दिलाने का काम होगा, पाखंडियों को सैल्यूट कराने का काम होगा, तो इस देश का बहुजन समाज जाग चुका है, मुंह तोड़ जवाब देगा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, और मेरे साथ एक जाने पहचाने से हैं शादाब रिजवी। घर को गए, लौट के आए तो जो नूरानी सी आ रही है, चमक सी आ रही है, जन क्या माल मारो स्पेशल, जो माल यहाँ नोएडा में ना मिलोगे, जो स्पेशल खवा दी के मम्मी पापा ने, जब ही चमक आ रही है। तो स्वागत है शादाब रिजवी। बिल्कुल, जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब, और चमक क्या है, मेरे घर के बराबर में ही धम्म ज्योति है एक बहुत बढ़िया। वहाँ गए थे, वहाँ जा कर के दर्शन करके आए, और बहुत बढ़िया तरीके से अपने समाज के लोगों से मिल के आए। सब लोगों से मिल के दिल खुश हो जाता है, और इसीलिए समाज के लोगों से मिलना, समाज के लोगों के कमेंट पढ़ना, समाज के लोगों से बार बार कहना कि संदेश पहुँचा दो, इसी में खुशी मिलती है, इसी से चमक आती है। चलो तो अब और बढ़िया खुशी मिलेगी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने आज चूड़ी टाइट करी है, और कौन कौन की चूड़ी टाइट करी है सब पर चर्चा होगी और विस्तार से चर्चा होगी। शादाब रिजवी, देखिए, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जिस तरीके से हर देश के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का काम कर रखा है, देश के अंदर राजनीतिक इतिहास के अंदर अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं है कि देश के किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मुद्दे को प्रमुखता से उठाए। सभी लोग अपनी राजनीति में लगे रहते हैं, कोई विदेश घूमने में लगा है, तो कोई देश में इधर उधर दुकान खोलने में लगा है किसी किसी चीज़ की। लेकिन एक नेता बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ऐसी है जो कि महिलाओं का मुद्दा हो, बच्चों का मुद्दा हो, पुरुषों का मुद्दा हो, वृद्धों का मुद्दा हो, इस देश की जनता का किसी का भी मुद्दा हो, किसी भी समाज का मुद्दा हो, प्रमुखता से उठाती हैं। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने
मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके का घृणित कार्य किया था, जिस तरीके का घृणित उन्होंने अपराध किया था, घोर अपराध किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस अपराध के ऊपर आग में घी डालने का काम कर रखा है। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कह रही हैं कि इस तरीके से आग में घी डालने वाले जितने नेता हैं समझ जाएं, इनको खुली चेतावनी दे रही हैं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, और बता रही हैं कि अगर देश के अंदर बसपा का शासनकाल होता तो मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री भी अगर इस तरीके की घोर अपराध को करता, अंजाम देता, तो उसको भी सलाखों के पीछे डालने का काम बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कर देती। तो साहब रिजवी आखिर नीतीश कुमार को हुआ क्या है कि मानो नियुक्ति पत्र दे दे डॉक्टर बेटी को, है नियुक्ति पत्र देते देते वक्त जो है नकाब को हटाने लगे, क्या मतलब है ये? संगत का असर है। हाँ। ये उस पार्टी के इस टाइम साथी हैं जिस पार्टी के लोग रेप में बिलीव करते हैं। ये उस पार्टी के साथी हैं जिसमें लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, और हमारे देश की खिलाड़ी जो बाहर से गोल्ड मेडल लेकर के आती हैं और बड़े बड़े पदक दिलाती हैं, उनके साथ कुकर्म किया जाता है, कुकृत्य किया जाता है, ये उनके साथी हैं। तो इस संगत का असर है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक नरेंद्र मोदी जिनका हाथ पकड़कर उठाकर कह रहे थे इनको वोट देकर के विजयी बनाना है, और स्टेज पर उनके साथ में मंच साझा कर रहे थे, वो प्रज्वल रेवन्ना, 2500 से ज़्यादा उनकी गलत जो अश्लील वीडियो की वायरल हुई है, वो सीडी है, वो सामने आई थी। कुलदीप सेंगर जिन्होंने बलात्कार किया बच्ची के साथ और सबूत मिटाने के लिए जाने कितनी हत्याएं भी करा दी। तो इस तरीके के नेता हैं। एक तो अमेरिका में भी कोई फाइल जो है वो बड़ी वायरल है रही है, क्या मामला थोड़ा सा बता दो, ज़्यादा मत बताइए। वो तो हम पहले भी बता चुके हैं। जिस तरीके की फाइल वायरल हो रही है, ये तो बहुत बड़ी चर्चाओं का विषय है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काला चिट्ठा है। अभी हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने माय डियर फ्रेंड को समझा लें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। इनका पुतिन से मिलना जुलना, उधर से उनकी फाइलों के पन्ने खुलना, ये लगातार चल रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री डरे सहमे से क्यों नजर आते हैं, आखिर बौखलाहट क्यों है, अब लोगों के सामने आ रहा है। अब अगर आप बात को ना समझे होगे तो बात एक और विदेशन में चल रही है, और खास तौर पे अमेरिका में चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सीधी सीधी जो चुनौती दे रहे हैं, कछु मामलो ऐसो है, कछु कोई ऐसी फाइल है कि जहाँ में कछु ऐसी कहानी है कि जाते कछु बहुत लंबो चौड़ो कोई लफड़ा है सके देश में, वो फाइल डोनाल्ड ट्रंप, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने दबा रखी है। और जो कि कह मैंने कि अभी तो टैरिफ बढ़ाओ 100%, अब 200% कर देंगे और 500% कर देंगे, वह फाइल को ही मामलो है जो ज़्यादा बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जेफरी के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। उनका एक पूरा इतिहास है, और उन्होंने तमाम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या और बड़े नेता हों, सबका काला चिट्ठा खोल करके रख रखा। भले वो इस दुनिया से चले गए और उनको सज़ा सुना दी गई हो, 2019 से अलविदा कह दिया हो 2019 में, लेकिन तब से लेकर अब तक वो सारा काला चिट्ठा दबा हुआ है। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे थे काला धन दबा हुआ है, अगर वहाँ से वापस आ गए तो 15-15 लाख रुपए तो बस यूं ही आ जाएंगे। वो काला धन तो आया नहीं, काला चिट्ठा जरूर आना शुरू हो चुका है। और जब वो काला चिट्ठा आएगा तो न जाने कितने हमारे बड़े बड़े नेताओं के तो चिट्ठे यूं ही खुल जाएंगे। चलो बड़ी चिट्ठा पर बात बाद में करेंगे, बात को आप समझिए होगा। अभी यह बात को ज़्यादा हवा देनी सही ना, तो न और कछु मसालो आन दो, आगे बाद में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने आखिर डॉक्टर बेटी को जो खींचो है, क्यों खींचो है भाई नकाब? शादाब रिजवी को स्पष्ट कहना हो कि इनकी नीयत और इनकी संगत ऐसी है, दोनों ही खराब है। अब संगत इनकी खराब है, बहुत सही है, ठीक है साहब, जैसी भी संगत है वो सब जग जाहिर रह रही है। लेकिन या के साथ साथ इनकी पार्टी के यानी कि एनडीए के और जो नेता हैं उनकी भी संगत खराब है। एक संजय निषाद हैं, वो कह रहे हैं जी टच यहाँ हाथ पे थोड़ी करो, गाल पे थोड़ी करो, यहाँ थोड़ी करो, वहाँ थोड़ी करो, यानी कि वो कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आए। हालांकि माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी ते कछु काम है वारो नहीं है। माफ़ी जब मांगी जब पूरे देश के अंदर पूरा बवंडर है वो है। लेकिन उनकी जो कहनो है वाकू आप गौर से सुनो, शादाब रिजवी ये कहनो कि उन्होंने तो नकाब ही खींचो, खाली गाल पर टच थोड़ी करो, हाथ पर टच थोड़ी करो, क्या है या तो क्या महसूस कर रहे हो आप? देखिए जिस तरीके का बयान उन्होंने घटिया बयान दिया है, मैं तो खैर समाज के सामने वो बात कह भी नहीं सकता, उंगली करने वाली बात। तो जिस तरीके से वो ये बयान दे रहे हैं, तो इस बात से पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में छिछोरे नेता हैं। ज़्यादातर जो जितना छिछोरा नेता होता है, जितना अश्लील होता है, जितना बलात्कारी होता है,
उसकी उतनी प्रसिद्धि हो जाती है, नंबर बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है, इनकी संगत का असर है भारतीय जनता पार्टी वालों की। पहले नीतीश कुमार इस तरीके से नहीं करते थे, लेकिन संगत का असर बराबर है। लगातार वो इनके साथ में सरकार बनाते चले जा रहे हैं, तो उनके अंदर भी इन्हीं के गुण आ गए हैं। और रही बात संजय निषाद जैसे नेताओं की, तो इस तरीके के घटिया नेता, इस तरीके के छिछोरे नेताओं को तो जेल में डाल देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने यही आशंका जताई है कि अगर हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर इस तरीके के नेता पनपते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो हमारी बहन बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं होगी। महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए चिंतित है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बात भी कह दी है कि जिस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा घातक है। हमारे देश की बहन बेटियों की, हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा में सेंधमारी हो रही है, और हमारे देश की बहन बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से कहीं तक भी सुरक्षित नहीं है हमारे देश के अंदर महिलाएं। ये बात कही है। दूसरी बात, उन्होंने एक मुद्दा और उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का हमारे यहाँ संसद में चर्चा हो रही है और आपस में जो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष एक दूसरे में उलझ रहे हैं, काम की बात कुछ नहीं हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं। महिलाओं को किस तरीके से उनकी इज्जत नीलाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर रहे हैं, उनके समर्थक जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यही लोग जब अगर इस तरीके से करेंगे तो रक्षक ही भक्षक बना रहेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। इस देश की महिलाएं, इस देश की बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दूसरा मुद्दा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उठाया है कि जो संसद के अंदर उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें चल रही हैं। कभी किसी बात पर चर्चा हो रही है, आपस में वाद विवाद हो रहा है, कार्रवाई बिल्कुल नहीं चल रही है सत्र की। तीसरा मुद्दा बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उठाया है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी के अंदर प्रदूषण फैला पड़ा है, हमारे देश के अंदर प्रदूषण फैला पड़ा है, ये प्रदूषण मुक्त भारत होना चाहिए था। लेकिन जब सांस लेने के लिए हवा सही नहीं मिलेगी, पीने के लिए जब सही पानी नहीं मिलेगा, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो इस देश के अंदर बाकी और सुविधाएं कहाँ से आएगी। मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो प्राकृतिक हमारी देन है, उसी को ख़त्म कर दिया, वही सारी की सारी नेस्त नाबूद कर दी। तो इसलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपनी दूरदृष्टि दिखाते हुए और दूरदर्शिता दिखाते हुए ये कह दिया है कि जिस तरीके से ये केंद्र में सरकार है, और जो लोग ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उनके मुंह पर तो करारा तमाचा मारा है, खींच के तमाचा मारा है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के इस ट्वीट ने। क्यों? क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कड़ा प्रहार किया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। अगर बी टीम है तो कड़ा प्रहार क्यों कर रही हैं? तो बड़ा करारा तमाचा मारा है। और साथ ही जन समुदाय के जो मुद्दे हैं, जन समस्याएं जो हैं, वो उठाई है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने। और ये भी बता दिया है कि जैसे प्रदूषण की समस्या है, संसद का जो समय खराब करने की समस्या है, और हमारे देश की महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है, ये तमाम समस्याएं, और गुंडे माफियाओं का राज चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये जाहिर की है कि गुंडे माफिया, ये जिस तरीके से छिछोरे और अश्लील फफ्तियाँ कसने वाले नेता ये सामने आ रहे हैं, इनका राज चल रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर देश को चलाना है तो शासन लाना पड़ेगा, समता मूलक शासन लाना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को अगर आगे बढ़ाना है, तो फिर इस देश की जो सरकार चल रही है, जो ये सत्ताधारी मठाधीश बैठे हैं, इन मठाधीशों को, इन सत्ताधारी पार्टी के लोगों को बिल्कुल हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या कही है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने? सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई है, आज तक के रिकॉर्ड में कभी नहीं हुआ। कानून राज चलता था इस प्रदेश के अंदर, लेकिन अब कानून राज नहीं चल रहा है। कानून के जो सिपाही हैं, कानून के जो रक्षक हैं, एक पाखंडी को वो सलामी देते नजर आ रहे हैं। और एक पाखंडी को अगर हमारे देश के अंदर, हमारे देश के सुरक्षाकर्मी, हमारे देश की पुलिस सलामी देगी, तो फिर देखिए इस देश का हाल क्या होगा। हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लाखों लोगों को मुक्ति दिलाने का काम किया था इस पाखंड से। और तमाम साल पहले ये बता दिया था कि इस देश के अंदर पाखंड नहीं चलेगा, संविधान चलेगा, कानून का राज चलेगा। लेकिन फिर पाखंड में धकेलने की कोशिश हो रही है। अब फिर कानून के रखवालों को, कानून के सिपाहियों को, पाखंडियों को सैल्यूट करना पड़ रहा है, पाखंडियों को सलामी देनी पड़ रही है। तो बड़ी दुखद घटना है और संविधान को तार तार करने वाली घटना है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये मामला संसद में भी उठना चाहिए था। इस मामले के जो दोषी हैं उनको सजा भी होनी चाहिए थी। कार्रवाई तो है चुकी है, वहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी बिल्कुल सस्पेंड करने से काम नहीं चलता। दोबारा उनको फिर वहां पर जो है बहाली हो जाएगी, और बहाली होने के साथ साथ उनको थाने दे दिए जाएंगे। जितना मोटा पैसा देकर के आएंगे उतना अच्छा मलाईदार थाना दिया जाएगा, क्योंकि रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, अपराध का मामला बिल्कुल चरम पर है। तो इस तरीके से जो हमारे देश के सिपाहियों ने ये कुकृत्य किया है, ये अपने आप से नहीं किया, ये हमारे देश की सरकार को खुश करने के लिए उन्होंने किया है। सरकार को खुश करने के नहीं है, ऐसे काम करे जा रहे हैं। और याते बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में बटन है, वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फ़ोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगड़ बिरेक बगल लाग लपेट।
बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सादा। और समाज के तमाम साथियों से मेरी अपील है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के जो ये संदेश हैं और जो करारा तमाचा मारा है मनुवादियों के गाल पर, तो ये वीडियो अपने आप आपके मोबाइल में रुकनी नहीं चाहिए, अपने आप ही इसको उठा करके आप शेयर कर दें। अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और शेयर करते समय एक बात और ध्यान रखना, मैं मनुवादियों के लिए एक संदेश भेज रहा हूँ, ये संदेश मनुवादियों तक पहुँचा देना। और ये संदेश वो है कि मनुवादियों, इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुक्ति दिलाने का काम किया था पाखंडियों से। अब पाखंडियों को सलामी दिलाने का काम नहीं चलेगा। और अगर पाखंडियों को सलामी दिलाने का काम होगा, पाखंडियों को सैल्यूट कराने का काम होगा, तो इस देश का बहुजन समाज जाग चुका है, मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगा। और जवाब कैसे देगा? वीडियो को शेयर करके। तो सभी लोगों से अपील है, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय। नमस्कार।